हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड। यस दोस्तों, बहुत ही गजब की न्यूज़ है। एंड अगर हम लोग बात करें तो कितने न्यूज़ है इसमें, कुल मिला के 2 न्यूज़ है। एंड दोनों न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे जानना है, समझना है। एंड उसका जो आउटकम आएगा इस न्यूज़ का, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से हम लोगों को वो स्टॉक अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन न्यूज़ के बाद इन स्टॉक में एक रैली छोटी सी आ सकती है। उसी के साथ साथ दूसरी न्यूज़ है जिसके बदौलत कुछ शेयर्स में हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर वो स्टॉक्स रहेंगे तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपना एडजस्टमेंट उस तरीके से पोर्टफोलियो में कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ क्या है कंप्लीटली उस न्यूज़ को डिटेल में समझ लेना। एंड उसके बाद कौन से शेयर उन न्यूज़ के बाद यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए अभी के अभी लाइक कर देना। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो ऐसे अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। एंड अगर आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। ये है लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे मैंने कितने सारे स्टॉक्स को एक ही वीडियो में डाल के, बोलते हैं ना स्टॉक फटाफट, सारे के सारे स्टॉक्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना, आप लोग एक ही वीडियो देख के अपडेट हो जाओगे। तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो अगर आपने अभी तक किसी वीडियो को नहीं देखा होगा तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं एंड डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। सो न्यूज़ क्या है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये न्यूज़ है 1 जून की, मतलब आज की ही दिन की न्यूज़ है, ताज़ा न्यूज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें ग्रे मार्केट, यस दोस्तों ये न्यूज़ है ग्रे मार्केट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कि ग्रे मार्केट यहाँ पे फील हो चुका है। द ग्रे मार्केट इज फीलिंग लाइक अ पेनी वेटिंग फॉर द चेंज। अभी इसका अर्थ क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल न्यूज़ को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वाइल द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मतलब आप लोग जो स्टॉक मार्केट में हो, यहाँ पे लिस्टेड मार्केट हो, वो सेकेंडरी मार्केट है। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में रेसलिंग चालू है, किससे रिलेटेड, कोविड-19 का जो यहाँ पे पेंडेमिक हम लोग को देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग बात करें ग्रे मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मतलब हम लोग जो कहते हैं ना आईपीओ वाला मार्केट, प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर लिस्टेड नहीं होते, बाद में वो लिस्टेड होकर सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। सो प्राइमरी मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन मतलब अगर हम लोग बात करें प्राइमरी मार्केट मतलब जैसे मैंने कहा आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे आईपीओ, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर 21 अभी का जो चल रहा है 2021 चल रहा है, उसमें आने वाले थे। तो बहुत सारे आईपीओ हम लोगों को अभी कैंसिल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यस दोस्तों, बहुत बड़े बड़े आईपीओ इस वक्त आने वाले थे, आप लोग देख सकते थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए थे। एंड वो आईपीओ इस वक्त आने वाले थे, बट किसी को भी पता नहीं था, हम लोगों को भी नहीं पता था ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। एंड जिसके बदौलत यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पे हम लोगों को जितने भी आईपीओ थे वो कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं द न्यूज़ फ्रॉम अ नॉर्थ ब्लॉक इज दैट मच अ वेटेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एन LIC नाउ स्टैंड्स डेफर्ड। यस दोस्तों, सबसे बड़ा कोई आईपीओ इस वक्त आने वाला था तो वो था LIC का। एंड यही LIC का आईपीओ अभी हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिलने वाला है। सिचुएशन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कैसी पेंडेमिक वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। इवन दो आईपीओ आ भी जाता है तो रिस्पॉन्स कितने लोग देंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे खासे आईपीओ आने के बाद यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल गया तो वो कैंसिल हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो उनकी लिस्टिंग हो सकती है वो बहुत ही नीचे लेवल पे भी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे आईपीओ हम लोग को इस वक्त कैंसिल होते हुए देखने को मिलने वाले। एंड LIC का जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो भी अभी हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये न्यूज़ में जो बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को पता है, ये आईपीओ से रिलेटेड प्री आईपीओ मार्केट या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं ग्रे मार्केट उससे रिलेटेड है। एंड जितने भी आईपीओ कंपनीज के आने वाले थे, मतलब इस साल जो प्लान किए जा रहे थे कि जो आईपीओ आने वाले थे उन सारे शेयर्स में 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये ओपन मार्केट में आ जाते, अभी ओपन मतलब अपना इस शेयर को लिस्ट करने के लिए आ जाते, सो यहाँ पे मिलने वाला रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा हो सकता है। एंड इसके वजह से उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी यहाँ पे झेलना
पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतने ज़बरदस्त शेयर्स ही हम लोग को 40% डाउन देखने को मिल रहे। सिचुएशन आप सभी लोग पता है कोविड-19 की वजह से, तो उसी के बदौलत यहाँ पे जो आईपीओज है हम लोग को यहाँ पे कैंसिल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े आईपीओज, अगर मैं बात करूँ एचडीबी फाइनेंशियल, यस दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ जो कि एचडीएफसी ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, लगभग 40% डाउन चल रही है। यस 1125 का शेयर ग्रे मार्केट में चल रहा था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मार्च की, तो आज वही शेयर 1125 का मई मंथ में 700 पे आ चुका है। इतना बड़ा स्टॉक एचडीबी फाइनेंशियल इतना बड़ा धूम मचाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग देख सकते हैं, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि इतनी गिरावट के बाद एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ शायद से हम लोग को इस साल देखने को नहीं मिल सकता। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी कुछ यहाँ पे आईपीओ देख सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने भी लगभग 30% की गिरावट यहाँ पे देख ली उनके वैल्यू में। मतलब पहले शेयर चलता था 350 पे एंड अभी चल रहा है 250 पे। सो इसीलिए बहुत ही अच्छे खासे जो आईपीओ आने वाले थे, मार्केट वेट कर रहा था, हम लोग कह सकते हैं अभी इस साल हम लोग को शायद से वो आईपीओ देखने को नहीं मिलने वाले। एंड सबसे बड़ा आईपीओ जैसे शुरुआत में ही बताया एलआईसी का आईपीओ, ये अभी हम लोगों को डिले होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इसीलिए जो एक्सपर्ट है जो कि अनलिस्टेड शेयर्स में यहाँ पे प्ले करते हैं, उन्होंने कहा है दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इशू इन द आईपीओ मार्केट दिस कैलेंडर। सो आप लोग समझ सकते हैं कि इस साल हम लोगों को शायद से कोई भी आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड मैंने आप लोगों को मेरे चैनल में एक चीज़ सिखाई थी कि आईपीओ कोई भी कंपनी कब लाती है, जब मार्केट हरे निशान में हो, धूम मची हुई हो, बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स चल रही हो, सभी जगह पे हम लोग को रैली देखने को मिल रही है, तभी आईपीओ लाया जाता है। तो उसका फ़ायदा उस आईपीओ के लिस्टिंग को भी मिल जाता है। बट अभी का मार्केट कैसा है, डरा डरा सा मार्केट है, थोड़ा बहुत भाग जाता है, बट आज की भी मतलब जो रैली आ जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, इतना भागा क्यों, नीचे भी आ सकता है, Q1 के रिजल्ट कैसे आएंगे। सो ऐसे डर के माहौल में आईपीओ कोई भी कंपनी नहीं लाती, वरना वो फ्लॉप हो सकता है। एंड इसीलिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट को यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे हिट कर दिया है। आप सभी लोगों को पता है कोई भी वहाँ पे टाइमलाइन फिक्स नहीं होती है आईपीओ से रिलेटेड। उसी के साथ साथ नो प्राइस डिस्कवरी फॉर दो स्टॉक्स, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता है। एंड अगर हम लोग बात करें प्राइस एंड वॉल्यूम से, दोनों के दोनों हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम लोग बात करें अनलिस्टेड मार्केट से रिलेटेड, सो जितने भी आईपीओ इस वक्त आने वाले थे वो हम लोग को कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये है सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यस दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि दो न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने, ये है फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले और भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अनलिस्टेड मार्केट है, ग्रे मार्केट हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ पॉपुलर स्टॉक्स स्क्रिप्ट्स हम लोगों को देखने को मिलने वाली है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, बारबेक्यू नेशन, एचडीबी, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे देख लिया था, वहाँ पे सारे के सारे जो स्टॉक्स थे 25% डाउन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 महीने से। सो उसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं इस वक्त के आईपीओ यहाँ पे डिले होने वाले हैं। और उसका रीज़न भी क्या है कि ऐसा क्यों, अगर आईपीओ आ भी जाता है तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। जो क्वालिटी लिस्टेड शेयर्स ही है वो उनको रीजनेबली डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस तो 5,000 पे चलने वाला स्टॉक 2,000 के नीचे चल रहा था। तो इतने बड़े बड़े शेयर्स ही सस्ते दाम में मिल रहे, 60-70% डिस्काउंट पे। तो कोई क्यों अपना पैसा आईपीओ जैसे रिस्की यहाँ पे सिचुएशन में, ऐसे रिस्की सिचुएशन में आईपीओ में पैसा निवेश करना चाहेगा। एंड इसीलिए आप सभी लोगों को पता है इस पेंडेमिक के दरमियान 2 आईपीओ आए थे। अगर आप सभी लोगों को पता है तो सबसे पहले वो प्रिंस पाइप्स एंड एसबीआई कार्ड। सो प्रिंस पाइप्स 55% डाउन है एंड एसबीआई कार्ड की भी अगर हम लोग बात करें वैल्यू की तो 30% डाउन है। क्या एसबीआई कार्ड खराब है? बिल्कुल भी नहीं, बट सिचुएशन ने देखिए कैसे यहाँ पे स्टॉक की बजा डाली। तो यही एक सिचुएशन है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आईपीओ मार्केट अभी फिलहाल अभी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिलेंगे ये सारे आईपीओस, जिसके बदौलत कुछ शेयर्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको फ़ायदा मिलेगा। देखिए आईपीओ आएगा, सेकेंडरी मार्केट में कोई आता है तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली उससे कोई तो शेयर्स यहाँ पे डरे हुए थे, बट अभी इस न्यूज़ के बाद उनका कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आएगा, तो उन शेयर्स में अब वापस हम लोग को रैली आते हुए देखने को मिलेगी। सो वो कौन से शेयर है वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बट उससे पहले सेकंड न्यूज़ को भी कवर कर ही लेते हैं। एंड सेकंड न्यूज़ है डाइवेस्टमेंट के टारगेट से रिलेटेड। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो कहा था कि 2.1 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट का टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने सेट किया हुआ है। हालांकि तभी कोविड-19 का इम्पैक्ट तो नहीं था, बट इस वक्त अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टारगेट तो यहाँ पे सेट किया है, बट डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है वो मीट हो गया नहीं, उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डाउट क्रिएट हो रहा है। एंड ये बहुत ही एक टफ टास्क है, एंड इसलिए शायद से गवर्नमेंट ये वाला टारगेट
इस ईयर में भी यहाँ पे शायद से वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले टाइम भी गवर्नमेंट ने टारगेट तो बढ़ा रखा था बट फुलफिल नहीं कर पाएंगी। सो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ पीएसयू ऐसे स्टॉक्स थे जो कि इसी न्यूज़ के बदौलत बहुत ही ज़बरदस्त भाग रहे थे। जो स्टॉक 300 पे थे, 400, 450, 500 तक गए थे। क्यों? क्योंकि डाइवेस्टमेंट होने वाला है। तो वो भी अभी हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन देख लेना। तो ये दो न्यूज़ है जिसके बदौलत अभी कुछ स्टॉक्स है जो कि हम लोग को रिएक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। कल रिएक्ट होंगे ऐसी कोई बात नहीं है हम लोग को, बट लॉन्ग जर्नी में ज़रूर इन स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हुए देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए कौन से स्टॉक है, तो सबसे पहली बात जैसे मैंने कहा कि LIC का IPO यहाँ पे हम लोगों को डिले होते हुए देखने को मिलेगा। तो LIC से मतलब लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनी है, HDFC लाइफ, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर अगर मैं और एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी का नाम लूँ तो वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हम लोग कह सकते थे। LIC की जब न्यूज़ आई थी कि हम लोग यहाँ पे IPO लाने वाले हैं, ट्रांचेस में वो आने वाले थे, तो उसके बाद हम लोग को इंश्योरेंस सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला था। हालांकि और भी रीजंस थे, जैसे कि टैक्स रिजिम में जो नए रूल्स लाए थे, बट LIC का IPO आना, LIC मतलब तो कितनी बड़ी कंपनी, सीधा सीधा बोल दिया था कि अगर ये लिस्टेड हो जाएगी तो ये रैंक 1 हो जाएगी, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस सेकंड चली जाएगी। बट अभी हम लोग देख सकते हैं LIC का IPO यहाँ पे नहीं आ सकता, डिले हो जाएगा, नहीं आ सकता मतलब। सो इसके बदौलत ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये जो कंपनी थी जो कि थोड़ी सी डरी हुई थी, सेमी हुई सी थी, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा और जोश देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अभी रॉकेट बनेगी, डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। बट येस, एक कॉम्पिटिटर, एंड कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट से अभी एग्जिट हो रहा है, मतलब एंटर ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इन शेयर्स के ऊपर जो एक प्रेशर और एक साइकोलॉजिकल क्रिएट हो चुका था, वो थोड़ा सा हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये थे सबसे पहली न्यूज़। उसका इम्पैक्ट इन स्टॉक के ऊपर पॉजिटिवली ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा एक कंपनी मार्केट में अभी फिलहाल तो नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 का पेंडेमिक के वजह से। अभी हम लोग बात कर सकते हैं डाइवेस्टमेंट की। सरकार ने रखा तो टारगेट है डाइवेस्टमेंट का, जैसे कि BPCL, मैंने बहुत बार आप लोगों को चार्ट पैटर्न बता के अभी दिमाग में फिट कर दिया है कि ये स्टॉक यहाँ पे चलता था, कंसिस्टेंटली गिरने वाला था, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे क्यों आ गया 400-500 के रेंज में, क्योंकि डाइवेस्टमेंट सरकार ने बताया था कि वो BPCL का डाइवेस्टमेंट करने वाली है। एंड जैसे ये न्यूज़ डिले होती चली गई, ये स्टॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन से भी अभी नीचे जा चुका है। सो जिस तरीके के एक्सपर्ट ने बातें की कि डाइवेस्टमेंट की बातें तो उन्होंने की है, बट फिलहाल तो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि डाइवेस्टमेंट उस दिशा में प्रॉपरली जा रहा है। सो जितना डिले होगा डाइवेस्टमेंट का प्रक्रिया, उतना ही हम लोग को BPCL या फिर और भी कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि सेल में भी अभी न्यूज़ आई थी कि 3 प्लांट सरकार यहाँ पे बेचने से रिलेटेड प्लान बना रही है। सो तभी ये स्टॉक अच्छा खासा भागा था। बट ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कब होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसी के साथ साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCI, इसमें भी हम लोग को डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ सुनाई दे रही थी। सो प्लान तो ज़रूर है पेपर पे, बट जैसे एक्सपर्ट ने कहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को तारीख के ऊपर तारीख डिले होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो इनका तो नंबर बहुत लेट आएगा। सबसे पहले तो एयर इंडिया एंड BPCL का था, एंड एयर इंडिया का तो अभी पता भी नहीं आएगा कि डाइवेस्टमेंट हो गया या नहीं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि हम लोग जो डाइवेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो सकता है, तो एक तो PSU उसमें रहेगी। तो एयर इंडिया मुझे पता नहीं है कि कैसे अभी वो डाइवेस्टमेंट के प्रक्रिया में जाएंगी, क्योंकि वही एक PSU एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिलती है। हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के एजुकेट कर दिया है। सो आप लोग देख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सबसे पहली थी कि IPO से रिलेटेड इस वक्त कोई हम लोगों को इस साल IPO देखने को नहीं मिलने वाले, चांसेस कम है। रीज़न जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे अच्छे खासे इक्विटी स्टॉक्स हम लोग को 60-70% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो कोई क्यों IPO में जाएगा। SBI कार्ड का इतना बड़ा IPO ऑलरेडी फेल हो चुका है। सो कोई भी यहाँ पे IPO फिलहाल तो देगा नहीं। एंड उसके बदौलत हम लोग बात कर सकते हैं LIC का बड़ा IPO डिले होगा। सो इंश्योरेंस कंपनी को एक राहत ज़रूर मिलेगी। एंड सेकेंड, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान तो बनाया है गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट करने का, बट यहाँ पे डिले हो जाएगा। जितना डिले होगा तो ये स्टॉक्स मैंने आपको दिखाया BPCL, उतना ही हम लोग को वापस पिटते हुए देखने को मिलने वाला है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। एंड हम लोग कह सकते हैं कि कितनी बड़ी शॉकिंग यहाँ पे न्यूज़ थी कि इस साल हम लोग को एक भी IPO देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस साल देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि कभी हम लोगों ने क्रूड ऑयल नेगेटिव में नहीं देखा, कभी सेल्स ऑटो सेक्टर के जीरो नहीं देखे, वैसे ही कोई एक ऐसा साल भी हो सकता है। हालांकि SBI का तो आ गया, बट यहाँ पे अदर हम लोग फर्दर अगर देखें तो कोई भी IPO यहाँ पे हम लोगों को आने वाले मंथ में देखने को नहीं मिलने वाला है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।